बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में से मैंने पर्सनल रियल को एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट किस तरह से एक्सप्लेनेशन होता है और किस तरह से डेबिट क्रेडिट बनते हैं। आइए नॉमिनल अकाउंट पर फोकस किया जाएगा। इस नॉमिनल अकाउंट के बारे में ही हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए रेंट पेड करना होता है, जैसे में 4,000 रुपया। अब ये नॉमिनल अकाउंट कहता है क्या है, इसका गोल्डन रूल क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि जितने भी तरह का एक्सपेंस हो या लॉसेज हो उसको डेबिट में रखेंगे, और जितने भी तरह का प्रॉफिट है और इनकम है उसको हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। तो जितने भी प्रॉफिट है और इनकम है उसको क्रेडिट में रखा जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है। इस रूल को अगर आप याद कर लेते हो तो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को आसानी तरीके से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है कि रेंट पेड किया, तो जब रेंट पेड करेंगे तो रेंट मेरे लिए क्या है, खर्च है। देखिए सभी खर्च कहाँ बोल रहे हैं, डेबिट में। तो आप यहाँ पर फट से इसको क्या कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश आपके पास से जा रहा तो कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। अब 4,000 रुपये यहाँ पुट कर दीजिएगा, 4,000 यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल दे करके हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में कमीशन देना पड़ रहा। जब जब हम लोग कोई बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस चलाने टाइम बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखने के लिए हम लोग को कमीशन देना पड़ता है। हो सकता है किसी को हमने 1,200 रुपये का कमीशन पे किया, तो फिर जब कमीशन पेड होगा तो मेरे लिए खर्च है, फिर कह रहा है सभी खर्चा डेबिट होगा, तो हम सभी खर्चों को डेबिट लिखेंगे। तो कमीशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, कमीशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, है ना। अब पैसा आपके पास से जा रहा तो कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर आप 1,200 रुपया पुट कर देंगे, फिर इधर 1,200 रुपया पुट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है ना, जितने भी खर्च होते हैं वो डेबिट में रहते हैं। जो भी पैसा जाएगा, देखिए एक नॉमिनल अकाउंट है तो दूसरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि जब जब आपके पास से जाएगा वो क्रेडिट होगा, है ना। देखिए डेबिट में व्हाट्स का मीन आता है तो डेबिट होता है, और जाता है आपके पास से, है ना, तो क्रेडिट होगा। देखिए जब जब हम लोग रेंट पेड करेंगे तो पैसा हमारे पास से जा रहा, जब पैसा जाएगा तो बोल रहा क्रेडिट होगा, यानी CR होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एग्जांपल एक देखेंगे, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी भी मेरे लिए क्या है, खर्च है। तो सैलरी पेड कर रहे हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 मेरे लिए क्या है, खर्च हो गया। जब खर्च है तो सभी खर्चों को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो सैलरी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, डेबिट यानी 20,000 रुपया, और पैसा आपके पास से जा रहा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपया। तो इस तरह से क्या होता है, डी और CR सॉल्व होता है। और एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। चौथा एग्जांपल ये है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड। जब इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं हो सकता है 1,400 रुपया। तो जब जब हम लोग किसी को इंटरेस्ट पेड करते हैं तो फिर मेरे लिए खर्च है, सभी खर्चों को कहाँ लिखेंगे, DR में। तो इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, DR। अब पैसा आपके पास से जा रहा बाबू तो जाएगा तो CR होगा। तो यहाँ पर 1,400 रुपया डेबिट में और 1,400 रुपया क्रेडिट में। इस तरह से बनाते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोचिंग संस्था वगैरह चलाने टाइम फ़ी रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, फ़ी रिसीव करते हैं। तो जब रिसीव करेंगे, सपोज डैट हमने 5,000 का फ़ी रिसीव किया, तो जब रिसीव करेंगे तो ये फीस जो है मेरे लिए प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट और इनकम कहाँ जाता है, क्रेडिट में। तो ये मेरे लिए कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट में, है ना। और जब रिसीव करेंगे तो ये पैसा आएगा। देखिए डेबिट इज़ द रिसीव, है ना। जब आएगा तो डेबिट होगा, तो पैसा अब आने लगा। जब आने लगा तो कैश हो जाएगा DR, और फ़ी चल जाएगा फटक से कहाँ, CR में। तो कहाँ चला गया, फ़ी CR में। तो देखिए जब यहाँ पर हम रेंट पेड कर रहे थे तो पैसा जा रहा था, तो जा रहा था तो CR में पैसा है। समझ में आ रही बात, कहाँ है, कैश कहाँ है, CR में है। लेकिन जब फ़ी रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा तो कहाँ है, कैश DR में। अब देखिए जब रिसीव कर रहे हैं तो ये मेरे लिए इनकम है, इनकम हमेशा CR में होता है। जब इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्च है, खर्च कहाँ है, DR में। एक और एग्जांपल देखेंगे, अगर हम किसी को फ़ी पेड कर रहे हैं, फ़ी क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं 2,000, तो फिर देखिए पेड किया तो फ़ी मेरे लिए खर्च हो गया, सभी खर्च डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़ी हो जाएगा DR में। अब पैसा आ रहा या जा रहा, तो जा रहा तो CR में। जब जब पेड करिएगा तो पैसा जाएगा तो CR में, आएगा तो DR। बस आपको दिमाग में रखना है
तीनों का गोल्डन रूल अगर आपने सजा लिया अपने दिमाग में तो किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 6 एग्जांपल दिया, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन थी, आप इसको नोट करें और आगे बनाएं, और भी एग्जांपल्स वगैरह दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।